2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, एक सपना था। 1 अरब से ज्यादा धड़कनों का केंद्र। हवा में उम्मीद थी, जुनून था और 28 साल का लंबा इंतजार था। एक रात जब इतिहास लिखा जाना था, एक गेंद जो सब कुछ बदलने वाली थी, एक शॉट जो एक पूरी पीढ़ी की याद बन गया। ये कहानी है उस रात की, जब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक इबादत बन गया था। लेकिन इस फाइनल तक का सफर कांटों भरा था। ये कोई आसान रास्ता नहीं था। ये एक तपस्या थी जो हर मैच के साथ और कठिन होती गई। टीम इंडिया ने लीग स्टेज में संघर्ष किया, लेकिन जब नॉकआउट की बारी आई तो एक अलग ही रूप दिखाया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई और फिर सेमीफाइनल में सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को मोहाली में मात दी। हर जीत के साथ देश का विश्वास बढ़ता गया। हर चौके और छक्के पर करोड़ों लोग एक साथ झूम उठते थे। ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये पूरे देश की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाए 11 खिलाड़ी थे। और फिर आई फाइनल की रात। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। महिला जयवर्धने के शानदार शतक ने श्रीलंका को 274 के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। वानखेड़े की पिच पर दूधिया रोशनी में 275 का लक्ष्य किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। वर्ल्ड कप फाइनल का दबाव दुनिया की सबसे अच्छी टीमों को भी तोड़ सकता है। अब बारी भारत की थी। पूरे देश की सांसें थम गई थी। लक्ष्य का पीछा करूने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बुरे सपने जैसी थी। दूसरी ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग आउट। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। इसके कुछ ही देर बाद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी पवेलियन लौट गए। वो खामोशी ऐसी थी जैसे किसी ने लाखों लोगों की आवाज छीन ली हो। 28 साल का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। श्रीलंका के गेंदबाज हावी हो रहे थे और जीत बहुत दूर नजर आ रही थी। लेकिन तभी 2 युवा कंधों ने इस बोझ को उठाया। विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। एक एक रन जोड़कर उन्होंने उम्मीद को जिंदा रखा। जब कोहली आउट हुए तब भी गंभीर एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने दिखाया कि दबाव में कैसे खेला जाता है। उन्होंने 97 रनों की वो पारी खेली जो शायद इतिहास की सबसे अंडररेटेड पारियों में से एक है। उन्होंने भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी। जब चौथा विकेट गिरा तो सबको लगा कि इन फॉर्म युवराज सिंह आएंगे। लेकिन सबको हैरान करते हुए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को प्रमोट किया और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आ गए। ये एक जुआ था, एक ऐसा फैसला जो या तो उन्हें हीरो बना सकता था या विलेन। धोनी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की ऑफ स्पिन को खेलना चाहते थे। एक राइट हैंडर के तौर पर उनके लिए गेंद को पढ़ना आसान था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो सिर्फ एक कप्तान ही सोच सकता था। धोनी अंदर आते हैं शांत, बिना पलक झपकाए, जैसे उन्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने गंभीर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे रन रेट काबू में आने लगा। स्टेडियम में जो खामोशी छाई थी वो अब इंडिया इंडिया के नारों में बदल रही थी। हर बाउंड्री के साथ उम्मीद की लौ और तेज हो रही थी। मैच अब आखिरी ओवरों में पहुंच चुका था। तनाव अपने चरम पर था। अब सिर्फ 11 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत थी। जीत बस एक शॉट दूर थी। पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। हर दिल की धड़कन गेंद और बल्ले की टक्कर का इंतजार कर रही थी। गेंदबाजी करूने आए नुवान कुलशेखरा कुलशेखरा दौड़ते हुए आते हैं। उन्होंने एक अच्छी लेंथ की गेंद फेंकी जो स्टंप्स की लाइन में थी। किसी और बल्लेबाज के लिए ये एक साधारण गेंद होती, लेकिन धोनी के लिए ये इतिहास लिखने का मौका था। उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए, बल्ला घुमाया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हेलीकॉप्टर शॉट, जबरदस्त कनेक्शन। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना मधुर था कि उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। गेंद हवा में उठी और उठती ही चली गई। ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाती है। 6। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर वानखेड़े में जैसे कि सैलाब आ गया। शोर, जश्न और खुशी के आंसू। 28 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। वानखेड़े में धूम मच जाती। हाय, टीम के खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़ते हैं। युवराज सिंह धोनी के गले लगकर रो पड़ते हैं। हरभजन सिंह मैदान पर नाच रहे थे।
सचिन तेंदुलकर को कंधों पर उठा लिया गया था, क्योंकि जिस वर्ल्ड कप का सपना उन्होंने 22 साल तक देखा था वो अब हकीकत बन चुका था। ये सिर्फ एक टीम की जीत नहीं थी, ये सचिन के लिए एक तोहफा था और पूरे देश के लिए एक जश्न। ये जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं थी, ये उस पीढ़ी की जीत थी जिसने 1933 की जीत की सिर्फ कहानियां सुनी थी। ये उस विश्वास की जीत थी कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। धोनी का वो छक्का सिर्फ 6 रन नहीं था, वो 1 अरब लोगों की उम्मीदों की उड़ान थी। वो शॉट बताता है कि जब आप शांत रहते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और बड़े मौके पर जिम्मेदारी लेते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। उस रात के आंकड़े आज भी याद किए जाते हैं। गौतम गंभीर के 97 रन, धोनी के नाबाद 91 रन, युवराज सिंह का ऑल राउंड प्रदर्शन जिसने उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया। लेकिन आंकड़ों से परे ये भावनाओं की जीत थी। ये उस जज्बे की जीत थी जो हर भारतीय के दिल में बसता है। एक शॉट, एक खिताब, एक पीढ़ी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। 2011 हमेशा के लिए।